हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार फिजिक्स। दिस इज निशा रिजवी। आज हम लोग क्लास 9 के 4th यूनिट प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ लिखा है, ऑल दी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, यानी कि हर वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है वो क्या कहलाता है? फ्लूइड कहलाता है। जैसे कि लिक्विड और गैस दोनों में ये प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, तो ये क्या कहलाते हैं? फ्लूइड्स कहलाते हैं। अब चलिए जानते हैं थ्रस्ट क्या होता है। तो थ्रस्ट इज बेसिकली अ फोर्स दैट इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के नॉर्मल या परपेंडिकुलर हम अप्लाई करें। जैसे कोई एक समझिए मेज है और मेज पे हम ऊपर से एक धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। The thrust exerted by a body on the surface measures the weight of the body या object, यानी कि thrust जो है exerted by a body, body से जो thrust exert हुए हैं कहाँ पे? surface पर। क्या measure करते हैं? weight of the body या object। थ्रस्ट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है और सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। और एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स, यानी कि क्या थ्रस्ट का जो इफेक्ट है वो एरिया पे डिपेंड करता है कि हम जिस एरिया पे लगा रहे हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इफ़ यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, अगर हम किसी लूज सैंड पे खड़े हैं, यू विल फील दैट योर फीट सिंक इन टू दी सैंड, यानी कि हम क्या देखते हैं जब हम किसी लूज सैंड पे खड़े होते हैं तो हम क्या फील करते हैं कि हमारा पैर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। सिमिलरली इफ यू लाई हॉरिजॉन्टली ऑन दी सैंड, योर बॉडी डज नॉट सिंक इन टू दी सैंड। और इसी तरह अगर हम उस सैंड के ऊपर लेट जाएं तो हमारी बॉडी नीचे नहीं जाती है। तो इट इज़ फाउंड दैट, ये बताता है कि इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज लेस ऑन अ लार्जर एरिया, यानी कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो थ्रस्ट का इफेक्ट कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो थ्रस्ट का इफेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे अभी हमने बताया कि अगर हम खड़े हैं सैंड पे तो हमारा पैर सिंक करेगा, लेकिन अगर हम लेट गए हैं तो हमारी बॉडी सिंक नहीं करेगी। तो लेटने पे एरिया ज़्यादा हो गया यानी कि थ्रस्ट कम लगा, और खड़े रहने पे एरिया कम था यानी कि हमारे से फीट का एरिया था तो वहाँ पे थ्रस्ट ज़्यादा था। The effect of thrust is expressed in terms of thrust per unit area. Thrust per unit area क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। Hence, it is clear from the equation 1 that the pressure exerted is inversely proportional to area. Area के inversely proportional है. Larger the area, lesser the pressure exerted on it. We already know that SI unit of force is Newton and the area is per meter square. तो प्रेशर की क्या हो जाएगी? फोर्स की यहाँ से न्यूटन लिखेंगे, एरिया की मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसकी द यूनिट इज नेम्ड पास्कल आफ्टर द नेम ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेसी पास्कल, यानी कि ब्लेसे पास्कल के बाद प्रेशर की यूनिट हम लोग पास्कल लिखने लगे थे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक फोर्स है 100 न्यूटन का, उसको हम लोगों ने अप्लाई किया जिस एरिया पे, वो एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। तो हमें प्रेशर निकालना है तो P इज इक्वल टू F/A होता है। F हमारा है 100 न्यूटन और एरिया हमारा 2 डिवाइड करके कितना आ गया? 50 पास्कल। नेक्स्ट है प्रेशर इन फ्लूइड्स। वी आर गोइंग टू सी हाउ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। अब लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है? कंसीडर अ वेसल कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विड। हमने एक वेसल ले लिया, उसके अंदर लिक्विड भर दिया, ठीक है। लेट से वाटर हमने मान लिया, वो लिक्विड क्या है? वाटर। नाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स इन अ रैंडम डायरेक्शन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। एंड हेंस द वाटर मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स विद ईच अदर। अब रैंडम मोशन कर रहे हैं तो ये सब एक दूसरे में आपस में कोलाइड भी हो सकते हैं। एंड ऑल्सो विद द वॉल ऑफ द वेसल, और रैंडम मोशन करें तो ये वेसल के भी वॉल पे कोलाइड हो सकते हैं। एज अ रिजल्ट दीज वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन दी वॉल। जब ये इस पे वॉल पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं in different directions. So the force per unit area of the vessel is known as pressure. Again, pressure is equal to force per unit area. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑफ डेंसिटी। अब हमने मान लिया कि एक डेंसिटी है उस लिक्विड की, उसे हमने क्या ले लिया? रो। एट अ डेप्थ एच इज गिवन बाय, तब वहाँ हम लोग फॉर्मूला लिक्विड का क्या लेते? P इक्वल टू रो जी एच। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एच हमारी डेप्थ है यानी कि कितना डेप्थ नीचे वाटर है, और जी जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लिक्विड प्रेशर? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इनसाइड द लिक्विड द प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ, यानी कि अगर हम किसी लिक्विड में नीचे जितना जाते हैं प्रेशर उतना क्या होता है? इंक्रीज होता है।
from its surface. The pressure is the small at all point stationary liquid. Stationary liquid मान लीजिए कि इस बार कोई भी रैंडम मोशन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा. जो यहाँ प्रेशर होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ. अगर लिक्विड हमारी कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या होगा, सेम मतलब कांस्टेंट. ठीक है. Now let us take the typical common example to understand the consequences of pressure in fluids. You know why the width of the dam at the bottom is thicker than the top? So this is because the pressure exerted by the liquid increase with its depth. अभी हमने क्या कहा कि हमने एक कॉमन एग्जाम्पल लिया और हमें पता करना है कि विड्थ ऑफ डैम, डैम एक जो होता है उसकी विड्थ बॉटम में ज़्यादा और टॉप में कम क्यों होती है. तो अभी हमने समझाया ना कि जब हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, इसी वजह से. दिस इज बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इंक्रीज विद इट्स डेप्थ. Thus, as we move downwards, the pressure exerted by the water on the wall increases. Therefore, a thicker wall is required to bear the greater pressure. यानी कि हमें इसीलिए हम उस वॉल को जो नीचे बॉटम के होते हैं उसको थिक करते हैं, तभी वो ज़्यादा प्रेशर को बियर कर पाएंगे. As a result, the dam wall at the bottom is made thicker than the top. नेक्स्ट क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड. तो क्या होता है, पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ की एक स्टेटमेंट है, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ अ प्रेशर चेंज इन एनी पार्ट ऑफ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के किसी भी पार्ट का जो प्रेशर चेंज होता है रेस्ट में, इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लूइड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर. मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कंटेनर है, अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी लिक्विड गैस कुछ भी, हमने जब यहाँ प्रेशर अप्लाई किया मान लीजिए किसी एक पे, तो ये हर डायरेक्शन में इक्वल ही प्रेशर अप्लाई करेगा. ठीक है, यही कहता है पास्कल लॉ. कंसीडर अ हॉलो स्फीयर विद अ पिस्टन विद अ स्मॉल होल एट इट्स एज. ठीक है, हमने एक हॉलो स्फीयर ले लिया और उसका स्मॉल होल है एक एज पे. The sphere is loaded with water. स्फेयर को हमने वाटर से लोड किया एंड एज द पिस्टन मूव्स, और पिस्टन को क्या किया, मूव किया. द वाटर कम्स आउट ऑफ द ऑल होल्स, यानी कि सारे होल से क्या होंगे, देखो जैसे अभी हमने बताया ना कि हमने एक हॉलो स्फेयर लिया, खाली था, ठीक है, और उसकी एज पे हमने वाटर डाला, और जैसे ही हमने पिस्टन से इसको प्रेस किया तो सारे होल में से क्या होने लगा, पानी आने लगा. यही है पास्कल लॉ का एक एग्जाम्पल. ठीक है, एप्लीकेशन क्या है पास्कल लॉ का, हाइड्रोलिक मशीन. इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये एक स्मॉल पिस्टन है और ये एक लार्ज और हैवी पिस्टन है. तो आप लोग देखते होंगे गैराज वगैरह में कि वो कार कैसे उठाते हैं, स्मॉल पिस्टन पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो इस लिक्विड के थ्रू प्रेशर आगे कंटिन्यू करता है और यहाँ से इस पिस्टन को ऊपर उठा देता है, तो कार हमारी क्या होती है, उठ जाती है. तो देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, hydraulic machine are based on the principle that a small force applied on a smaller piston produces a large force on the bigger piston. Consider a U-shaped tube having two arms P and Q with airtight piston A and B respectively. Let's say A1 and A2 is the cross section area of two arms. A1 is greater than A2. Now when the force F1 is applied on the piston A, so according to Pascal law, the pressure P1 exerted on piston A transmitted equally through the liquid to piston B. वही जो अभी हमने कार वाला समझाया कि जब हमने स्मॉल प्रेशर A, मान लीजिए ये A है ये B है, इस पर अप्लाई किया तो ये क्या हुआ कि इसका एरिया कम है, यानी कि A का एरिया B से कम है, लेकिन यहाँ हमने जब प्रेशर अप्लाई किया तो ये लिक्विड के थ्रू इधर प्रेशर आया और यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रेशर दिख गया. ठीक है, तो यही होता है. हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है, तो जब हम A1 के लिए ले रहे हैं तो P1 इज इक्वल टू F1 बाई A1 और A2 के लिए लेंगे तो P2 इक्वल टू F2 बाई A2. और पास्कल लॉ क्या कहता है, हर तरफ प्रेशर समान होता है, इक्वल होता है, P1 इक्वल टू P2, यानी कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2. या हम इसे इधर और इसे इधर भेज दें तो F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1. ठीक है, तो आज का हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है. तो आगे की अपकमिंग वीडियोस के लिए अगर आप लोग को जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें. ठीक है, थैंक यू.